फिर इस हवेली के अंदर जा पाना नामुमकिन है। इस हवेली की ताकत हर साल बढ़ती ही जा रही है। उनमें से एक यही था, लेकिन अंदर नहीं आ पाया। पश्चात अभी नहीं है। मैंने सोचा नहीं था कि ये सब इतनी जल्दी शुरू हो जाएगा। हमें सावधान रहना पड़ेगा। मैडम, सब कुछ ठीक है ना? तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तुम मेरे लिए बहुत अहम हो। फरीदा, इसे घर तक छोड़ के आना। मैडम, लेकिन इस वक्त मुझे आपके साथ रहना चाहिए, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी मेरे लिए सिर्फ विवान इम्पोर्टेंट है, मुझसे भी ज्यादा। इसे घर छोड़कर आओ और जंगल के रास्ते से नहीं जाना। अरे, ये दीदी नर्सरी की तरफ क्यों जा रही है? दीदी, आपको नर्सरी में कुछ काम है क्या? आप मुझे दे दो, मैं ऐसे रख देता हूँ। मैंने कितनी बार बोला है पीछे से मत टोका कर, और जो तुझे काम बोलो वो तो करता नहीं है। नर्सरी जाएगा अभी, चल जा अभी, स्कूल वरना नाक कटवाएगा हमारी। वो असल में रणधीर के पापा आ रहे हैं हमें स्कूल छोड़ने के लिए। क्यों? वो हम स्कूल शॉर्टकट से जाते हैं ना, जंगल के रास्ते से, तो वो कहते हैं कि वो रास्ता हमारे लिए अच्छा नहीं है और हमें वहाँ अकेले नहीं जाना चाहिए, इसीलिए वो मोटरसाइकिल पे हमें छोड़ने आ रहे हैं। ये ले, आगे जा जा। अच्छा सुन, आज हवेली से ना अपने आप वापस मत आना, मैं तुझे लेने आऊंगी। लेकिन वो लोग तो आपको अंदर घुसने भी नहीं देते। तू चुप रहे, ठीक है ना? जो बोल रही हूँ वो करना चुपचाप। कुछ भी बहाना बना के दरवाजे के अंदर ही रहना जब तक मैं ना आऊं, समझा? चलो फुट। रणधीर, तुझे विवान ने कुछ बताया क्या? कोई अजीब सा इंसान उनके घर के आसपास देखा हो या कोई नया उनके घर पे रहने आया हो? नहीं बाबा, कहीं आप उनकी बात तो नहीं कर रहे हो? नहीं, छोड़। बाबा, एक बात बताओ, क्या वो औरत किसी को भी मार सकती है? हाँ, किसी को भी। फिर चाहे उस इंसान ने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा हो, फिर भी अगर वो औरत एक बार किसी के खून की महक सूंघ ले तो उसे मारे बिना नहीं रह सकती। बाबा, मुझे ये सच विवान को बताने का बहुत मन कर रहा है। क्या मैं इसे एक कहानी की तरह बता दूं? बाबा थे ना, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल पाया। अपना पिक्चर देखने जाने का प्लान है। गोविंदा है ना, अपना नया हीरो, क्या एक्टिंग करता है। तू आ रहा है ना? अरे पर क्लासेस? कोई क्लासेस नहीं है। आज स्पोर्ट्स डे की प्रैक्टिस है, तुझे नहीं पता? तुम स्कूल भी नहीं जाती और तुम बाहर भी नहीं निकलती, मतलब इस हवेली के अलावा तुमने कभी कुछ नहीं देखा? नहीं। स्कूल तो बंक कर लूंगा, लेकिन मैं तुम लोग के साथ नहीं आ सकता। हाँ, तो हमारे साथ क्यों आएगा? तेरी वो नई दोस्त है ना धरा, तू उसी के साथ जा। अरे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। तेरे चेहरे पे साफ साफ लिखा है कि तू उससे मिलने जा रहा है। अरे नहीं यार, मेरी बात तो सुन ले यार। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे बच्चू, मैं मजाक कर रहा था। तू उससे मिलने जा, लेकिन साइकिल लेके जाना। साइकिल क्यों?
पिक्चर नहीं देखता है क्या? कैसे हीरो हीरोइन को भगाने के लिए सवारी यूज करता है। अपनी तो साइकिल की औकात है, समझा बच्चू? चल। स्कूल बंक करके आया हूँ। धरा, हाँ आ रही हूँ। तुम अभी यहाँ से जाओ, हम सिर्फ शाम को खेल सकते हैं। तुम्हें पता है ना यहाँ रूल्स फिक्स्ड है और मैं रूल्स नहीं तोड़ सकती। प्लीज गो, जाओ गो। के बाल बहुत उलझे हुए हैं। कोम कहाँ है? अब मेरे रूम में, मैं ले आऊं? क्या तुम ऐसा बाहर घूमने चलोगी? तुम पागल हो? मैडम मुझे बाहर अकेले कभी नहीं भेजेगी। प्लीज प्लीज चले जाओ विवान, अगर किसी ने तुम्हें अभी देख लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। धरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस आ ही रही थी। तो चलो। धरा, तुम यहाँ छत पे क्या कर रही हो? अब वो मैं ये टॉवल सुखाने आई थी। वाह, आज तक तो तुमने अपना कोई काम नहीं किया, आज अचानक। चलो अच्छा है, टाल सुखा के सीधा नीचे जाओ। मैडम का आज मेडिटेशन का दिन, उन्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना। चलो। विवान के घर के आसपास कुछ तो गड़बड़ था। किंजल, अब तुम्हारे गुस्सा होने से, रोने से वो वापस तो नहीं आ जाएगा ना? और किंजल प्लीज इस बारे में विवान को कुछ मत बताना। नमस्ते भाभी जी, भाई साहब आपसे जरा 2 मिनट बात करनी है। जी हाँ बोलिए। आपने यहाँ घर के आसपास कुछ अजीब सा देखा है क्या? मेरा मतलब कुछ ऐसा जो गलत है? नहीं तो सब गलत ही हो रहा है ना भाई साहब। यहाँ इस घर में कुछ सही होता ही कहाँ है। एक मेरे पति जो बोलो उसका उल्टा करते हैं, और एक मेरा वो नालायक भाई जिससे कुछ नहीं होता। मेरा वो भेड़ उसी से उम्मीद लगाई बैठी थी, खिला पिला के उसको कितना मोटा किया था, लेकिन जब मरा तो ऐसे लगा किसी ने उसका खून चूस लिया हो। मतलब? जब
एकदम सिकुड़ा हुआ था। ऐसा कोई कैसे मर सकता है? किंजल, जो होना था वो हो गया। पर भाई साहब, आप इतने परेशान क्यों लगे? इसका मतलब उनमें से एक और है यहाँ हमारे आसपास, जो आदमी छोड़ जानवरों का शिकार करे, क्योंकि वो लड़की तो हमारे पीछे है। नहीं, कुछ नहीं। डरपोक भाग गया। मैं भागने के लिए नहीं, तुम्हें ले जाने के लिए आया हूं। मैंने सब जगह देख लिया है, यहाँ कोई नहीं है। फरीदा आंटी सोई है और मैडम को तो मैंने देखा ही नहीं है। आज उनके मेडिटेशन का दिन है। आज पूरे दिन उन्हें कोई नहीं देख सकता। अब वो सीधे सनसेट के बाद ही अपने रूम से बाहर आएंगी। यही सही मौका है। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बाहर की दुनिया दिखाऊंगा। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तुम पागल हो? मैं नहीं जाऊंगी। डरपोक। डरपोक। और मैं नेवर। अच्छा, तो साबित करके दिखाओ कि तुम डरपोक नहीं हो। पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार। कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। मुझे लगता है कि वो एक नहीं बल्कि दो। मैं उसके घर गया था, उसकी बहन ने मुझे उसके मरे हुए कुत्ते की कहानी सुनाई। पूरा खून चूसा हुआ लग रहा था, लेकिन किंजल ने मुझे ये बात सिर्फ एक कहावत की तरह बोली। पर हम जानते हैं कि वो सचमुच में खून पीते हैं। पर भैया, आपको क्यों लगता है कि वो दो हैं? क्योंकि जंगल में जिसने हमारे आदमियों को मारा वो काफी खतरनाक थे। फिर भला वो एक भीड़ पे हमला क्यों करेंगे? मुझे लगता है कि ये जो विवान के घर के आसपास है, ये किसी कारण से कमजोर है। फिर भी वो दोनों पकड़ में नहीं आए। लेकिन हमें उन्हें पकड़ना होगा, तभी तो हमें सोच समझ कर उसका शिकार करना होगा। इस जंगल को चारों ओर से घेर लेते हैं, अकेले उससे जीतना नामुमकिन है। फिर भी अगर हम साथ रहे तो हम उसे हरा सकते हैं। फिर देर क्या है, जंगल की ओर बढ़ते हैं। माही, माही, तुम इतना क्यों डर रही हो? देखो, यहाँ तुम्हारी प्रीत मैडम थोड़े ही हैं। ये तुम्हें क्या लगता है प्रीत मैडम की नजरों से बचना इतना आसान है? मुझे नहीं पता जो मैं महसूस कर रही हूँ वो सही या गलत, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हें पता है मेरे जीजू क्या कहते हैं? कि हर किसी के लिए एक जगह होती है जहां कोई सही और गलत नहीं होता, बस हम होते हैं सही और गलत के आगे। वो
पेड़ दिख रहा है तुम्हें, पानी के बीचों बीच? कैसा लग रहा है वो तुम्हें? बहुत सुंदर। बस तो तय रहा, अभी यही हमारी जगह होगी। लेकिन जिंदगी में एक ऐसा वक्त आएगा जहां हमें सही और गलत का फैसला करना होगा, और तब हम इस पेड़ के पास जाएंगे जहां ना कोई सही होता है ना ही गलत, सिर्फ हम होते हैं। मैं प्रीत मैडम को बहुत करीब से जानती हूँ। सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है वो ये तक बता देती है। उसके पास एक अजीब सी ताकत है। तुम्हें पता है, अगर प्रीत मैडम को हम दोनों के बारे में पता लग गया ना, तो शायद वो हम दोनों को ही जिंदा न छोड़े। ये सब कुछ कितना अलग, खुला और सुंदर है। अगर तुम नहीं होते तो मैं ये सब कभी जान ही नहीं पाती। हर एक बात बताऊं, तुम्हें पता है पानी का असली मजा ना सिर्फ भीगने में आता है। विवान, अरे जरा चलो, जल्दी आ जाओ। अरे नहीं, आ जाओ। मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि हम हवेली से भागकर आ गए। अगर मैडम को पता चल गया तो पता नहीं वो हमारे साथ क्या करेंगी। आज का दिन कितना अच्छा है ना? ऐसा लगता है काश ये दिन कभी खत्म ही ना हो। कैसा हो सकता है? हाँ, अगर तुम चाहती हो तो जरूर हो सकता है। सिर्फ मेरे चाहने से। अगर तुम ये चाहती हो तो मैं हमेशा करूंगा। जिंदगी ना इन पंछियों की तरह होनी चाहिए। तुम्हें पता है, इन पंछियों को ना लव बर्ड कहते हैं, और अगर उनमें से एक मर जाता है ना तो दूसरा उसके गम में मर जाता है। याद करने वाले को मारने के बाद ही मुझे वो मिलेगा जो मुझे चाहिए।